जिस कुर्सी पे नीतीश कुमार का 20 सालों से एकाधिकार था, आज वो कुर्सी जो है वो अब बीजेपी के सामने है और नीतीश कुमार खुद से लाके कुर्सी वो भाजपा के सामने रख दिए हैं। कह रहे हैं कि बिठा दीजिए अपना कैंडिडेट और सामने से कह रहे हैं कि साहब अब मेरा हो गया, हम तो चले राज्यसभा, अब बना दीजिए कोई अपना मुख्यमंत्री। देख लीजिए साहब, 20 साल लग गए, मुख्यमंत्री की वैकेंसी निकली है, भाजपा कंफ्यूज है कि किसको बनाया जाए सीएम। और आपके जहन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा भाजपा का सीएम। तो ये 5 बड़े नाम बताऊंगा और लगभग ये कंफर्म भी हो जाएगा कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से कौन बनने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार 20 सालों से साहब इनका एकाधिकार था बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। इनके आसपास भी कोई दूसरा दिखाई नहीं देता था और सबको पता था कि चाहे ये आरजेडी के साथ जाए तब भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे भाजपा के साथ जाए तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये जो इनकी कुर्सी है वो इनसे जो है वो कोई छीन नहीं सकता, इनको कुर्सी से जो है वो दूर नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है उस नाम पे चर्चा होनी शुरू हो गई है जो नीतीश कुमार के बाद इस कुर्सी को संभालेंगे, जो नीतीश कुमार के बाद इस कुर्सी पे बैठेंगे। और तमाम तरीके से जो है बहुत सारे नामों का सजेशन जो है वो लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। पहला नाम सबको पता है कि कौन सा है। पहला नाम है सम्राट चौधरी का, जो बिल्कुल जो काफी कद्दावर नेता है और बिहार में माना जाता है कि भाजपा में इससे बड़ा दूसरा कोई नेता नहीं है। लेकिन भाजपा इनको क्या इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा देखा जाए तो उसके तौर पे सम्राट चौधरी आते हैं। फिलहाल तारापुर से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी जो है वो संभाल रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले भी ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्रालय देख चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब तमाम तरीके के भाजपा के बड़े पदों से जो है वो होके गुजरे हैं। और इसी वजह से इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि क्या भाजपा इनको मुख्यमंत्री बनाने वाली है नीतीश कुमार के बाद। देखिए, भाजपा है, वो किसी का भी नाम सजेस्ट कर सकती है और इसी वजह से दूसरा नाम लोगों के जहन में आ रहा है, वो नाम है विजय सिन्हा का। ये भी उप मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से इन दिनों इनकी लोकप्रियता बढ़ी है वो सबको पता है कि भाजपा जो है वो लोकप्रियता को एक अपना मापदंड मानती है। और ऐसे में माना जा सकता है कि हो सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे भाजपा जो है वो विजय सिन्हा को पेश कर दे। विजय सिन्हा के कार्यकाल को लोग कह रहे हैं कि साहब गजब का काम कर रहे हैं विजय सिन्हा इतने कम दिनों में ही जो नाम कमाए हैं, क्या ही कहने। विजय सिन्हा के बारे में लोग कह रहा है कि बिहार में बड़े सारे मंत्री हैं लेकिन विजय सिन्हा का कोई जोरा नहीं है और जिस तरीके से काम विजय सिन्हा करते हैं दूसरा कोई और करता नहीं है। और इसी वजह से विजय सिन्हा के नाम के भी खूब चर्चे जो है वो एकदम से निकल रहे हैं, इनके नाम के पर्चे जो है वो बट रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद क्या विजय सिन्हा हो जाएंगे मुख्यमंत्री, इस तरीके की बातें जो है वो लोगों के सामने आ रही है। तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो आ रहा है, वो नित्यानंद राय का है। यादव समाज से आते हैं और भाजपा की निगाहें हमेशा से यादव वोटरों पे रही है। सबको पता है कि अगर भाजपा यादवों को अपने पक्ष में कर ले तो पहला चीज ये होगा कि आरजेडी जो है वो एकदम से रसातल में मिल जाएगी, आरजेडी स्वतः समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए करना क्या होगा, कोई यादव नेता को जो है वो सबसे बड़ा अधिकार देना होगा। और देखिए, भाजपा के पास जो है वो नित्यानंद राय से बड़ा कोई यादव चेहरा नहीं है और इसी वजह से इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इनको जो है ये पदभार मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार जो है वो भाजपा के साथ जो है वो कदम से कदम मिला के खड़े रहे हैं। सबको पता है कि चीड़ काल से ही भाजपा के लिए इनका दिल जो है वो धड़कता है और आरएसएस की वजह से इनका लगभग कंफर्मेशन पक्का माना जा रहा है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि साहब क्या इनको जो है ये मौका मिलेगा और जो ये बड़ा नाम है नित्यानंद राय का, उस नाम के आगे सीएम नित्यानंद राय लिखा जाएगा क्या? यादव समुदाय एक मुश्त हो जाएगा क्या? उसके बाद फिर तेजस्वी यादव जो है वो उनका राजनीति जो भी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देखिए, चौथा नाम अगर बात किया जाए तो दिलीप जायसवाल का है। दिलीप जायसवाल के नाम के ऊपर भी चर्चा हो रहा है। माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को भी ये पद दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप जायसवाल के ऊपर तमाम तोहमतें लगी थी, आपको ज्ञात होगा। दिलीप जायसवाल चुप रहा करते थे, आपको ज्ञात होगा। लेकिन फिर भी दिलीप जायसवाल को जो है वो चुनाव भी लड़वाया जाता है, ये चुनाव जीतते भी हैं और उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाता है और तो और इनको बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग भी दे दिया जाता है। इससे पहले ये भाजपा के जो है
वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे चुनाव में। मतलब सम्राट चौधरी के बाद इनको ये जिम्मेदारी मिली थी और बखूबी उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया भी। और इनके ही अगर समय काल को देखा जाए तो उसमें भाजपा एनडीए का जो है इतना बेहतर प्रदर्शन रहा, तो इस वजह से इनके नाम के भी चर्चे हो रहे हैं। और लोग कह रहा है कि दिलीप जायसवाल को भी इनको कहीं ना कहीं महत्व दिया जा सकता है, और इनको भी इस वजह से दिया जा सकता है क्योंकि एक समुदाय विशेष को दिलीप जायसवाल खूब भाते हैं। अब देखिए, पांचवा नाम जो है वो है संजीव चौरसिया का। दीघा से 3 बार के विधायक रहे हैं और इनका भी खूब बोलबाला रहा है भाजपा में। ये पिछड़ा समाज से आते हैं और पिछड़ा समाज के होने की वजह से इनमें वो तमाम योग्यताएं हैं जिससे ये माना जा सकता है कि ये बिहार को रन कर सकते हैं और उसके ऊपर मोदी जी प्राउड भी फील कर सकते हैं। तो ऐसे में संजीव चौरसिया का भी नाम आ रहा है कि इनको भी मुख्यमंत्री के उस कतार में रखा जाए, उस लाइन में रखा जाए जिसकी कुर्सी भाजपा के आगे नीतीश कुमार ने स्वयं सरका दी है और कह दिया है निकालिए वैकेंसी और बताइए इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री। आप बताइए, इन 5 नेताओं में आप बतौर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? आपका कमेंट वाकई काफी जरूरी भी है इस मुद्दे पे जानने को कि भाई बिहार वाले क्या सोचते हैं। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।